अस्सलाम वालेकुम जी। हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात बिगड़े हुए हैं और समझ नहीं आ रहे और ये उलझते ही जा रहे हैं। आया वजह क्या पीछे? बिल्कुल आप इसको गौर से समझिएगा कि जब ये दुनिया में जो बादशाहतें आई हैं, मलका होती थी या फिर सरदार होते थे, ये सारा सिलसिला था क्या और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है? ये डॉक्ट्राइन जो आई है, ये डॉक्ट्राइन मर्ज क्या था और इसने इसको किस तरीके से आप कह लें कि इसको लागू किया गया और इसके पीछे मकासद क्या थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस वक्त में जिन लोगों ने लागू किया, यानी कि जिस डिपार्टमेंट ने लागू किया कि बस अब ये डॉक्ट्राइन है, ये ना आइन की कोई हैसियत है, बस बराए नाम है, बाकी चलेगी डॉक्ट्राइन। और ताकत के जोर के ऊपर एक मुंतखब हुकूमत को जो है ना उलट पुलट कर दिया गया, उसकी ताकत सारी खींच ली गई और बताया कि हम ही हम हैं। और अभी तक वो जो है ना किसी एक को भी सजा नहीं मिली। सजा तो दूर की बात है, उनकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी तरक्कियां, उनके तबादले, उनके याशियां वो उसी तरीके से ही हैं। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि यानी कि वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमने इस तारीख को पढ़ना है कि ये जो इमरान खान मुसीबत बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है। आज से अगर आप 1000 1500 साल पुराना हिसाब किताब देख लें और बादशाहतें देख लें, तो ये क्या होती थी कि ये हमारा बादशाह है। अदालतों में बादशाह से वफादारी का सबूत दिया जाता था। बादशाह के अगेंस्ट किसी ने बात कर दी तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। बादशाह की राय से किसी और ने राय जो उनसे ना जुदा की तो इसका मतलब है कि वो फारिग। तो बादशाह की जो कोर कमेटी होती थी उसके अंदर भी जो हतमी राय होती थी ना, वो बादशाह की होती थी। वो किसी भी किस्म की राय हो सकती थी। बादशाह अगर कहता था ये दिन है तो दिन है, ये कहता था रात है तो फिर वो रात है। तो ये सारा सिलसिला जो इंसान चल रहा होता था। और फिर आप ये देखें कि वो यानी कि किस्सा गो जो होते थे वो कहानियां सुनाया करते थे कि बादशाह जनाब उसका जो मामलात हैं वो तो जनाब शैतानों की और फरिश्तों की और आपस में, ये फरिश्तों की, ये क्रिश्चियन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी लड़ाई जारी थी। उसमें बादशाह का किरदार क्या था, बादशाह कितना अजीम है, बादशाह ने यहाँ पे शैतानी कुव्वतें जो हैं उसको कैसे रोक कर रखा है, बादशाह की किस तरह की कैबिनेट है, उसके पास 200 माहिरे जो हैं वो ऐसे हैं, मुआशियात आप कह लें कि इस वक्त के ऐसे माहिर हैं कि जिन्होंने शैतानी कुव्वतों को रोक कर रखा हुआ है। अदरवाइज तो वो आपको खा जाए, लूट लें, मार दें। आपका जो मुस्तकबिल है, आपका जो बच्चों का मुस्तकबिल है, वो बादशाह की सेहत के साथ, बादशाह की तंदुरुस्ती के साथ, बादशाह की हुकूमत के साथ जो है वो मुंसलिक है। अदरवाइज जो ना आप गए और इसके ऊपर लोगों का यकीन होता था और फिर वो सारे काम करते थे। यानी कि आप देखें कि आपको नजर आएगा कि मामूली बात है कि 20-20 30-30 हजार, ये सिर्फ मैं वो लाखों वाली बात नहीं कर रहा, नहीं, 20-20 30-30 हजार के तो आम लश्कर जो ना लेके और वो दूसरी सल्तनतों पे चढ़ाई कर देते थे और 20-20 30-30 हजार के जो ना उधर से इधर आ जाते थे और फिर उसके बाद मार कुटाई होती थी। बच्चे उठा कर ले गए, खवातीन को उठा कर ले गए, जो काम करने वाले लोग थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया यानी कि गुलामी कबूल कर ली, उनको ले गए, अदरवाइज मार दिया या जो कुछ भी करना था। ये एक आम सलूक था। पाकिस्तान के अंदर जब ये डॉक्ट्राइन आई तो मैंने हमेशा आपको बताई है और मैंने जो मैं लफ्ज बोलता हूं तो मैं उस सोर्स से या उन किताबों से या उन ग्रुपों में जो डिस्कशन होती है उससे मैं मुताल्लिक बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बताया गया कि एक ईमानदार शख्स है और एक ही है वो, और वो है इमरान खान। और बाकी सारे बेईमान हैं, चोर हैं, डकैत हैं। इन्होंने 35 साल पाकिस्तान के अंदर लूट मार की है। 2-3 साल के लिए एक आ जाता है, 2-3 साल के लिए दूसरा आ जाता है। और अकलें मऊफ ऐसी की कि पाकिस्तान की तो उम्र ही टोटल 70 साल है। और ये 35 कैसे कर सकते हैं जबकि डायरेक्टली जो मार्शल्लाह का दौर है वो 40 साल का। पीछे टाइम कितना रह गया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वजारत उज़्मा के मनसब पे रहे पूरे 10 साल नहीं रहे, लेकिन 35 साल नाम लगाया हुआ था और अकलों ने जो ना काम करना छोड़ा हुआ था। ये सब कुछ हुआ। अच्छा, फिर आप ये देखें कि वही बादशाह के जो ना किस्से आपका समझे
कि इमरान खान सच्चा है, ईमानदार है। अच्छा, आपका जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान से मुंसलिक है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि वो मजहबी है, इंतहा दर्जे का मजहबी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, रोजा, ज़कात, और उसके अंदर जो है ना ईमान वो बिल्कुल पेवस्त हुआ है। अच्छा, इसके साथ ये ना सच्चा पाकिस्तानी है, हमेशा उसने जो काम किए हैं ना वो पाकिस्तान के लिए किए हैं, अपनी जात की तो उसको फिक्र है ही नहीं, कभी उसने कंप्रोमाइज नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि ये जितनी बातें बताई जाती थी ये 100% उलट थी, लेकिन एक मीडिया प्रोपेगेंडा ये डॉक्ट्राइन थी। और उसके बाद चलते चलते फिर सूरत हाल क्या बनी। अब ये जो डॉक्ट्राइन आई थी ना, ये डॉक्टर को ये नहीं पता था कि ये जो डॉक्टर एक नहीं था, ये पूरे का पूरा जो है ना डॉक्टर का एक वो प्लान था। और मकसद जो है वो ये था कि पाकिस्तान को इतना वीक करना कि पाकिस्तान इस बात का सबूत दे दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एटमी असासों को महफूज रखने के काबिल नहीं है। एक नुक्ता कि ये ऐसा फसाद यहां पे इकट्ठा हो कि यहां की हुकूमतें फेल हो जाएं, यहां का पूरा सिस्टम फेल हो जाए, जिसके ऊपर आप कह लें कि पूरी चाबुक दस्ती के साथ आज भी अमल हो रहा है। मैंने हमेशा ये बात की है कि डॉक्ट्राइन पहले दिन ऐसी थी और आज भी ऐसी है, कोई फर्क नहीं आया उसके अंदर। ये बात जरूर है कि जितने किरदार है ना, उनमें से चंद एक को तो ये पता है कि ये डॉक्ट्राइन इस तरीके से चल रही है, उसके नताइज ही होंगे, लेकिन मोर देन 99% जितने मर्जी ताकतवर है उनको ये नहीं पता कि हम डॉक्ट्राइन का हिस्सा हैं। ये बहुत बड़ी मैं आपको बात कह रहा हूं कि ये सब वो हैं कि जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, ये चोर डाकू लुटेरे और इस तरह की सारी बातों पर यकीन रखते हैं और इसके मालिक हम हैं। अब वो जहां पर मर्जी है, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में है, तो अगर आप इसको गौर से समझेंगे ना तो इस साइंस को, इस जादूगरी को, इस तिलिस्म को तोड़ना जो इंसान ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कैसे टूटेगा? ये अकेले अकेले से नहीं टूटेगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई जो कि सुनकर बताई और बार बार बताई, और वो ये थी कि सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो लानत है ना वो ईमानदारी की है। अगर आप उसको गौर से समझे ना, काजी फाइज ईसा आए, उन्होंने ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की, और उनके पीछे जो थे उन्होंने बदबख्तों ने जो ना शैतान इब्लीस से हाथ मिला लिया। हालांकि काजी फाइज ईसा को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा रब की अदालत में। जंगें दलाइल से, ईमानदारी से नहीं लड़ी जाती, जंगें लड़ी जाती हैं डंडा, सोटा, मकारी, बस हर किस्म का जो ना हथियार चलाने की महारत होनी चाहिए, दूसरे को गिराना होता है। पाकिस्तान में कोई जो इंसाना, अगर आप समझें कि ये जो शैतानियत और इब्लीसियत और ये जो डॉक्ट्राइन आई हुई है ना, इसने कोई हद नहीं छोड़ी। पहले तो ये था ना कि ये हमारा है, हम इसको क्लेम करते हैं, ये तो उजाड़ने के ऊपर तुले हुए हैं, और टाइम थोड़ा ही लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी। बात लंबी हो गई और बात है भारी, लेकिन इस बात को समझे, मसले का हल है या कि नहीं, मसले का हल है, लेकिन सबसे बड़े ईमानदारी के शर से निकलना होगा हमें। ये जितने ईमानदार जो ना साफी हैं, कभी किसी को रीट्वीट नहीं करते, अपने लेवल का बंदा चेक करते हैं, तो ये ईमानदारी की लानत है ना। बड़े से बड़ा आप देख लें, जितने पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्ट सियासतदान है, PMLN के मोस्टली ईमानदार सियासतदान है, कभी किसी को रीट्वीट नहीं करेंगे, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं, दैट्स इट। तो ये, जबकि आप इब्लीसियत को देखें, वो अपने तमाम शागिर्दों को साथ लेके चलेगा, तमाम सपोर्टर्स को साथ लेके चलेगा। सिर्फ आप इमरान खान का नाम लें, आपकी देखें फिर कैसे वायरल होना शुरू होती है। पैसा अपनी जगह पे है, लेकिन उनकी तरबियत देखें। ये एक नुक्ता मैंने आखिर में आपको बताया, इस तरह के कई नुक्ते हैं जिनके ऊपर गौर करें तो पता लगता है आपको। अल्लाह पाक हमें ईमानदारी के शर से महफूज रखे। मैं तंजन बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।